न सिर्फ उन कर्मचारी और मजदूरों की रोटी पर संकट है, बल्कि दिल्ली कांग्रेस ने अपनी ये चिंता जाहिर की थी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने दिल्ली के व्यापारियों को, दिल्ली के कारोबारियों से ऑनलाइन डिस्कशन किया था और उसमें ये बात निकल के आई थी कि आज कारोबारी, व्यापारी खुद में अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत परेशानी में है। जो लोगों को रोजगार देते हैं, दिल्ली में जो सबसे बड़ा रोजगार का साधन उपलब्ध कराते हैं, बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले लोगों को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, कर्मचारियों को, कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को, कुछ पढ़े लिखे लोगों को, दिल्ली में अगर वो रोजगार से जुड़ते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल, लेकिन आज वो खुद अपने परेशानी में। हमने सरकार से कहा था कि इसमें बहुत गंभीरता से इनकी बारीकियों को समझते हुए, मार्केट के, दिल्ली के लोगों की जरूरतों को समझते हुए अनलॉक प्रक्रिया को विशेषज्ञों से राय लेकर इस पर रास्ता निकाला जाए। इसकी चिंता को, कांग्रेस के आक्रोश को, लोगों के जो भावना है उसको अभिव्यक्त करते हुए कांग्रेस ने जो जन आक्रोश प्रदर्शन कल किया, उसको दिल्ली की जन जन तक पहुंचाया। उसके लिए हम आपको आभारी हैं कि निश्चित तौर पर इस अहंकारी और हठधर्मी सरकारों को कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि जन भावना के अनुसार इनकी अहंकार को ख़त्म करके लोगों के लिए जो बहुत जायज़ मांग है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि लोगों की भावनाओं को ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आपके माध्यम से हम सफल रहे। हम अपने हजारों कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पेंडेमिक के इस समय में घर से निकलकर लोगों के लिए अपने आप को बाहर लाकर दिल्ली में इतना बड़ा और सफल जन आक्रोश प्रदर्शन कल किया। साथियों, ये सत्य है कि जब कोई सरकार चुनी जाती है लोकतंत्र में, तो उसकी पहली जिम्मेदारी है कि नागरिकों को जान माल की हिफाजत और सुरक्षा देना, उनकी ज़रूरतों के अनुसार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना। लेकिन पिछले दिनों में जब इतना बड़ा महामारी कोविड-19 की शुरू हुई, दिल्ली में शायद ही कोई घर ऐसा रहा हो जिसको इस तकलीफ से ना गुजरना पड़ा हो, या तो घर में, परिवार में संक्रमित रहे लोग, और जान भी बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के लोगों की गई है। हम उस आंकड़े में नहीं जाना चाहते। दिल्ली सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों एक दूसरे से आज भी उसी तरह कंट्राडिक्टरी हैं कि भाई इतनी जान गई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कह रही है नहीं इतनी संख्या थी। संख्या नहीं है ये लोगों की जान है जिसकी हिफाजत करना लोकतंत्र में सरकारों की जिम्मेदारी। आज एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जब कोविड-19 की इस लहर से थोड़ा सा बाहर आने के लिए आज दिल्ली महसूस कर रही है कुछ राहत, संख्या कम हुई है। कोविड खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब संख्या कम हुई है। तो रोज़मर्रा के लिए ज़िंदगी को किस तरह से पटरी पे लाया जाए, दिल्ली की जो हालात हैं इकोनॉमिकली, उनको कैसे सुधारा जाए, लोगों को किस तरह से उनके रोजगार के साथ दोबारा तैयार करके उनके रोजगारों से मदद की जाए। आज 2 अनलॉक अनाउंस हुए। पहले में कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटीज़ के लिए, और कंस्ट्रक्शन से अलग हटकर जो लघु और छोटे उद्योग और फैक्ट्रियां थी उनमें काम करने की छूट दी गई। दूसरे अनलॉक में कुछ मार्केट्स को कुछ शर्तों के साथ, कुछ ऑफिसेज को और दिल्ली की
लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो को छूट दी गई। अब हम कहना चाहते हैं, दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि एक और तो दिल्ली की जनता, दिल्ली का नागरिक तीन तरफा मार झेल रहा है। शायद दुनिया में इस तरह का जो हालात कोविड-19 के चलते दूसरी लहर में जिस पीड़ा और परेशानी को दिल्ली के लोगों ने झेला है, वैसा कोई शायद दुनिया में दूसरा शहर होगा। दिल्ली ने बहुत दर्द और बहुत परेशानी इस दौरान झेली। उसके ऊपर से इसकी वजह से रोजगार कम हो गए, लोगों के रोजगार चले गए, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, छोटी छोटी लघु औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले, छोटे कारोबारी और दुकानों पर काम करने वाले लोगों को बड़ी संख्या में परेशानी हुई है।